मित्रों, मैं जयशंकर प्रसाद सिंह, सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट एसोसिएशन हाई कोर्ट पटना, विगत कई दिनों से आईपीसी यानी आज की जो धारा है भारतीय न्याय संहिता 2023 उस पर क्रमबद्ध विभिन्न धाराओं पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे बीएनएस की धारा 326 जो क्षति, इंजूरी, जलपनायन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा जो मिस्चीफ सृष्टि करता है उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें कई सब सेक्शन में इसे बांटा गया है, जिसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि यदि खेती कृषक के प्रयोजन के लिए या मानव प्राणियों के या जल जंतुओं के जो संपत्ति है वो पीने के लिए या साफ सफाई के लिए या किसी विनिर्माण को चलाने के जल संप्रदाय में कमी कारित करती है, कमी कारित करता है या कमी कारित करने का प्रयास करता है तो वह जुर्माने से या 5 वर्ष तक सजा हो सकेगी, उससे दंडित किया जाएगा, या 5 वर्ष तक सजा प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यह जो अपराध है पहले आईपीसी की धारा 430 में वर्णित था और अब यह बीएनएस की धारा 326 में वर्णित किया गया है। तो मित्रों, हमने बताया कि यह जो है वो किस तरह से लागू होगा। 326 का सबसेक्शन 1 और इसमें जो पनिशमेंट है वो है, आपको बता ही दिया, 5 वर्ष तक जुर्माना या बोथ। और यह जो ऑफेंस होगा यह कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा और ट्रायल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा। यह कंपाउंडेबल है, यदि जिससे लौ क्षति हुई है वो चाहे तो समझौता करके केस को समाप्त करा सकता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे 326 सबसेक्शन का ख आईपीसी का धारा जो था 431 में वर्णित था, लेकिन अब इसे भारतीय न्याय संहिता के धारा 326 में वर्णित करते हुए सब सेक्शन ख में लिखा गया है, वर्णित किया गया है। तो इसमें है कि कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य, नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जल सरणी को यात्रा या संपत्ति प्रवहन के लिए अगम्य करता है या अवरोधक बनाता है तो ऐसी स्थिति में वह मिस्चीफ सृष्टि के लिए दोषी होगा और वह जो है इस सेक्शन के अनुसार दोषी होगा। इसके लिए सज़ा का जो प्रावधान है वह 5 वर्ष तक इसमें भी सज़ा का प्रावधान है, फाइन है या सज़ा और फाइन दोनों हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि यह पहले आईपीसी की धारा 431 में वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के सब सेक्शन ख में वर्णित है। और यह जो अपराध होगा वह कॉग्निजेबल है, बेलेबल भी है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। मित्रों, हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का वर्णन किया, जिसमें सब सेक्शन क और ख का वर्णन किया है। अगले एपिसोड में हम इसके अन्य धाराएं जो है सब सेक्शंस हैं उस पर वर्णन करेंगे और इन्हीं सब तथ्यों को रखते हुए इस एपिसोड को यहीं पर स्थगित करते हैं। पुनः हम अगले एपिसोड में
मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।